Well, hello learners, welcome back in another video of grammar series. इस वीडियो में हम बेसिक लेवल पे ग्रामर को समझेंगे। इस बार हम बुक के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि सेंटेंस का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। जैसे कि टॉपिक का नाम है द टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, द टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, जैसे द पियोन रिंग्स द बेल, द बॉय ईट्स अ बनाना, द वॉच इज ब्यूटीफुल, ग्रैप्स आर सोर। द पियून रिंग्स द बेल यानी पियून जो है चपरासी घंटी बजाता है। द बॉय ईट्स अ बनाना, लड़का आम खाता है। द वॉच इज ब्यूटीफुल, घड़ी सुंदर है। ग्रैप्स आर सॉर, मतलब क्या है कि अंगूर खट्टे हैं। सो इस प्रकार के सेंटेंसेस में हमें क्या पहचानना है कि हम इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट क्या होता है उसको पहचानना है। ठीक है, सब्जेक्ट होता क्या है। अगर हम नीचे लिखे इस लाइन को पढ़े, द आंसर पियून, ठीक है, बॉय, वॉच एंड ग्रेप्स ऑल आर नाउन्स, किया ये सभी के सभी नाउन है। जैसे कि यहाँ पे द पियून नाउन है, यहाँ पे बॉय नाउन है, यहाँ पे वॉच नाउन है। एंड इन दीज सेंटेंसेस वी आर टॉकिंग अबाउट नाउन्स, सो दीज नाउन्स आर सब्जेक्ट। यानी इन सेंटेंसेस में हम बात किसी कर रहे हैं, नाउन की बात कर रहे हैं। तो इस सब्जेक्ट की बात कर, नाउन की बात कर रहे हैं, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, ये सब्जेक्ट्स कहलाएंगे। अच्छा, समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या होते हैं। यहाँ आपको दो बॉक्सेस मिलेंगे, इन बॉक्सेस के थ्रू समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है एंड ऑब्जेक्ट जिसे कहते हैं, या फिर आगे मैं बताऊंगा उसको क्या कहते हैं। फर्स्ट पहले हम सब्जेक्ट को निकालते हैं। कैसे पता करेंगे सब्जेक्ट क्या है। अगर मैं सेंटेंस देखो, द पियोन रिंग्स द बेल, सो जब भी आपको सेंटेंस निकालना हो तो आपको देखना है कि वो कार्य कर कौन रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमें नाउन ढूंढना है। क्वेश्चन क्या है, हु रिंग्स द बेल, सो उसका आंसर क्या है, द पियून, यानी रिंग घंटी कौन बजा रहा है, तो पियून बजा रहा है। आम कौन खा रहा है, हु ईट्स बनाना, तो बॉय खा रहा है। व्हाट इज ब्यूटीफुल, क्या सुंदर है, तो वॉच सुंदर है। व्हाट आर सॉर, क्या खट्टे हैं, तो ग्रेप्स खट्टे हैं। यानी जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका, जैसे जब भी आप कोई सेंटेंस पढ़ोगे तो आप उसमें क्वेश्चन ढूंढोगे या फिर उसमें ये ढूंढोगे कि किस चीज़ की बात हो रही है। जैसे यहाँ पे अगर रिंग करने की बात हो रही है, तो कोई बेल को रिंग कर रहा है तो कौन कर रहा है, पियून। तो यहाँ पर पियून आपका होगा नाउन, और नाउन ही क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, तो हमने ये सब्जेक्ट पकड़ना सीखा। उसके बाद क्या समझते हैं कि अगर मैं इसको शॉर्ट में बोलूँ तो मेनली हमें पकड़ना क्या होता है किसी भी सेंटेंस के अंदर। अगर मुझे पता करना है कि सब्जेक्ट क्या है, सो उसका एक ही तरीका है, व्हेन वी पुट अ क्वेश्चन हु और व्हाट वी गेट सब्जेक्ट। यानी जब भी हम एक क्वेश्चन पूछते हैं या फिर एक क्वेश्चन रखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट कैसे पता करेंगे, तो जो भी हु निकल के आएगा या व्हाट निकल के आएगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा। जैसे यहाँ पे हु कौन निकल के आया है, बॉय, कि कौन आम खा रहा है, तो बॉय खा रहा है। व्हाट इज ब्यूटीफुल, व्हाट इज ब्यूटीफुल, तो द वॉच इज ब्यूटीफुल। सो आपका वॉच क्या है, सब्जेक्ट। इस तरह से हम सब्जेक्ट्स को निकालते हैं। एक मेन लाइन लिखी हुई है जो आपको हमेशा याद रखनी है, दिमाग में रख लेना है इस बात को, कि सब्जेक्ट टेल अस द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग। सब्जेक्ट हमें किसके बारे में बताता है, नाम किस बताता है, पर्सन का, प्लेस का और वस्तु का। दैट द सेंटेंस इज टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में सेंटेंस बात कर रहा है। अगला पढ़ते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं कि टेक आउट द सब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटेंस, द रिमेनिंग पार्ट इज प्रीडिकेट। यानी कि एक सेंटेंस के अंदर से अगर आप सब्जेक्ट को अलग कर दोगे तो आपको बचेगा क्या, प्रीडिकेट। प्रीडिकेट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट डज, यानी कि प्रीडिकेट हमें बताता है क्या है कि सब्जेक्ट करता क्या है। जैसे कि मैं यहाँ पे बोलूँ द कॉक क्रॉस इन द मॉर्निंग, यानी प्रीडिकेट बता क्या रहा है कि हमें क्या प्रीडिक्ट, इस सेंटेंस में प्रीडिकेट क्या है, क्रॉस इन द मॉर्निंग। किसके बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। यहाँ पे आरव ईट्स फ्रूट एवरी डे, आरव ईट्स फ्रूट एवरी डे, इसके अंदर ईट्स फ्रूट एवरी डे, कौन ईट कर रहा है, आरव। तो प्रीडिकेट किसके बारे में बता रहा है, आरव के बारे में बता रहा है। आरव क्या कर रहा है ये बता रहा है कि यहाँ पे आरव फ्रूट खा रहा है। द फिश स्विम्स इन द वाटर, यानी कि मछली पानी में तैरती है। तो स्विम इन द वाटर के अंदर आपका क्या, फिश क्या कर रही है, इसके बारे में, फिश तो सेंटेंस हो गया, सेंटेंस के बारे में क्या बता रहा है, प्रीडिकेट बता रहा है। प्रीडिकेट क्या बता रहा है कि ये पानी के अंदर तैरती है। माई टीचर टीच अस, माई मदर कुक्स फूड, सो ये सेंटेंस भी आपको उसके बारे में बता रही है, सब्जेक्ट के बारे में।
सो सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया है, फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड है प्रीडिकेट। ठीक है, आगे हम समझते हैं कि अच्छा यहाँ पे ना एक बात का हमेशा ख्याल रखना है कि जब भी कोई आप सेंटेंस बनाओगे या फिर देखोगे तो उस सेंटेंस के अंदर आपको सबसे पहले ये पता करना है कि ये वाले तरीके से कि हु और व्हाट, आपको सब्जेक्ट पता करने के लिए हु और व्हाट ढूंढना है, हु और व्हाट। जैसे कि मैंने इसके अंदर बॉक्स में देखा, अब कुछ क्वेश्चंस है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अंकल बॉब क्लोज द डोर, अंकल बॉब क्लोज द डोर। सो अंकल बॉब क्लोज द डोर। अब इसमें हमें अगर चुनना होगा कि सब्जेक्ट क्या है, तो हम सवाल पूछेंगे कि यहाँ पे क्लोज द डोर, ये तो प्रीडिकेट हो गया, तो डोर क्लोज कौन कर रहा है, तो अंकल बॉब कर रहे हैं, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या हो गया, अंकल बॉब। ठीक, अब इसका हमें प्रीडिकेट निकालना होगा, तो प्रीडिकेट क्या हो, क्लोज द डोर। माई शूज है ब्लैक लेसेस। अब ब्लैक लेसेस तो है, पर किसके है, किसका है ये, माई शूज, मेरे शूज के। योर पेन इज वेरी कॉस्टली, योर पेन इज वेरी कॉस्टली। सो यहाँ पे आपका पेन बहुत महंगा है, तो क्या किसका पेन महंगा है, तो आपका, योर। ठीक है, सो इस प्रकार से आप क्या निकालोगे, इस प्रकार से आप सब्जेक्ट निकालोगे, और सब्जेक्ट को छोड़ के जो भी बचेगा वो आपका प्रीडिकेट होगा, प्रीडिकेट। अगर इसका दूसरा मीनिंग भी अगर आपको गूगल पे मिलता है, इसको कुछ और पढ़ते हैं तो मे बी वो भी पढ़ा जा सकता है, हो सकता है मेरे से प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो रही हो। सो this video was, I think this video is enough to understand the sentence formation. I hope you guys we will meet in the another video.